वेलकम टू ई ज्ञान। चलिए आज हम लोग सिंगल फेज एसी सर्किट पर एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए सिंगल फेज 7.46 किलोवाट मोटर इज सप्लाइड फ्रॉम ए 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी मेंस if its efficiency is 85% and power factor 0.8 lagging. Calculate kVA input, kVAR, एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन दिया हुआ है सिंगल फेज एसी सर्किट के बारे में, जिसमें एक इस बार मोटर दी हुई है जिसका पावर जो है वो 7.46 किलोवाट है। तो जब भी किसी भी मोटर या किसी भी इक्विपमेंट की नेम प्लेट रेटिंग जो दी होती है, उसकी जो पावर दी होती है वो हमेशा उसकी आउटपुट पावर होती है। इसलिए हम लोगों ने जब अपना डाटा गिवन लिखा है तो हमने लिखा है आउटपुट पावर इजिकल टू 7.46 किलोवाट, और उसी को अपन लिख सकते हैं 7460 वाट। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि ये मोटर जो है वो सप्लाई की जा रही है 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी मेन से। इसका मतलब ये जो वोल्टेज दिया हुआ है वो इनपुट वोल्टेज है मोटर के लिए, क्योंकि उसको सप्लाई किया जा रहा है 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज से। तो हम लोगों ने लिख लिया है यहाँ पर वोल्टेज इज इक्वल टू 400 वोल्ट, और ये हो जाएगा इनपुट वोल्टेज। ठीक है। तो पावर जो है वो आउटपुट पावर दी है और वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है। इसकी जो एफिशिएंसी है वो 85% है और पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग है। तो हमने लिख लिया एफिशिएंसी 85% और पावर फैक्टर जो है वो 0.8 लैगिंग है। अब हमसे केवीए इनपुट पूछा गया है, मतलब हमको एस निकालना है अपेरेंट पावर। केवीआर पूछा गया है, मतलब हमको क्यू निकालना है रिएक्टिव पावर। और एक्टिव और रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट निकालना है, मतलब पहले अपने को करंट निकालना है, उसके बाद उसका एक्टिव कंपोनेंट निकालेंगे और फिर उसके बाद रिएक्टिव कंपोनेंट हम लोग फाइंड करेंगे। चलिए आप लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए मोटर के बारे में हम लोग जानते हैं कि मोटर में जो आउटपुट पावर होती है वो मैकेनिकल टाइप की पावर होती है और जो इनपुट पावर होती है वो इलेक्ट्रिकल टाइप की पावर होती है। तो हमको इसमें आउटपुट पावर मतलब मैकेनिकल पावर दी है 7460 वाट। अब हमको इनपुट पावर निकालना है। तो इनपुट पावर कैसे निकालेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी भी हमको क्वेश्चन में दी है और एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हम निकालना चाहते हैं इनपुट पावर, तो अपन इनपुट पावर को इधर लेकर के जाते हैं। तो इनपुट पावर इजिकल टू हो जाएगा आउटपुट पावर अपॉन ये एफिशिएंसी नीचे आ जाएगा। तो हमारा इनपुट पावर का फॉर्मूला हो गया इनपुट पावर इजिकल टू आउटपुट पावर अपन एफिशिएंसी इंटू 100। तो आउटपुट पावर हमको दी हुई है क्वेश्चन में 7460 मल्टीप्लाइड बाई ये अपन 100 करेंगे और एफिशिएंसी दी है हमको 85%। तो जो इनपुट पावर आ जाएगा अपना वो आ जाएगा 8776.47 वाट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इनपुट पावर को कैलकुलेट कर लिया। और इनपुट पावर अपन ने मोटर में अभी भी डिस्कस किया है कि इनपुट पावर जो होती है वो इलेक्ट्रिकल टाइप की पावर होती है, और इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है अपना, वो होता है VI cos फाई। ठीक है। पावर हम लोगों ने निकाल ली इतनी 8776.47 इज इक्वल टू वी की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दी हुई है 400। करंट हमको निकालना है और पावर फैक्टर जो cos फाई वो हमको दिया हुआ है 0.8। हम लोग इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे और करंट की वैल्यू आ जाएगी 27.43 एम्पियर। अब हमसे करंट के बारे में पूछा गया उसका एक्टिव कंपोनेंट। तो एक्टिव कंपोनेंट क्या होगा, वो हो जाएगा I इंटू कॉस फाई, और कॉस फाई की वैल्यू दी हुई है 0.8। करंट की वैल्यू हमने अभी भी कैलकुलेट की 27.43 मल्टीप्लाइड बाय 0.8। तो एक्टिव कंपोनेंट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 21.94 एम्पियर। उसके बाद हमसे पूछा गया रिएक्टिव कंपोनेंट, वो होता है I साइन फाई। चूंकि कॉस फाई की वैल्यू हमको 0.8 दी है तो साइन फाई अपन लोग निकाल लेंगे √1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई करके, और उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6। तो यहाँ पर अपन वैल्यू पुट करते हैं। आई की वैल्यू हमने अभी भी कैलकुलेट किया 27.43 और साइन फाई यहाँ से अपन पुट कर देंगे 0.6। तो जो रिएक्टिव कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 16.46 एम्पियर। तो इस प्रकार से अपन लोग रिएक्टिव कंपोनेंट भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, वो हमने निकाल लिया, और उसके बाद हमसे पूछा गया था रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, वो भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हमसे पूछा गया है इनपुट केवीए। इनपुट केवीए क्या होगा, वो होगा V इंटू आई। ये कैसे निकलेगा, तो हम लोग इसको निकाल लेंगे अपना इनपुट पावर वाले फॉर्मूले से। इनपुट पावर वाला फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है VI cos फाई। मतलब ये VI मल्टीप्लाइड बाय यदि पावर फैक्टर करें तो इनपुट पावर बन जाती है, और इनपुट पावर हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इनपुट केवीए मतलब VI की वैल्यू यदि हमको निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा इनपुट पावर डिवाइडेड बाय कॉस फाई। ये कॉस फाई को यहाँ लाके डिवाइड कर दे तो VI आ जाएगा, और यही VI क्या होता है, ये होता है इनपुट केवीए। ये इनपुट केवीए, तो इनपुट केवीए इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू इनपुट पावर डिवाइडेड बाय कॉस फाई। इस फॉर्मूले से हमने निकाला, वैल्यू को पुट कर दी। तो इनपुट पावर हम लोगों ने कितनी निकाली थी, इनपुट पावर हमने निकाली थी
6.47 डिवाइडेड बाय cos फाई की वैल्यू है 0.8। तो इनपुट केवीए कितना आ जाएगा? इनपुट केवीए जो है 10.97 इंटू 1000 VA, और केवीए में यदि अपन लिखें तो ये हो जाएगा 10.97 केवीए। तो ये हो गया अपना इनपुट केवीए। तो हम लोगों ने इनपुट केवीए भी कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हमसे पूछा गया है केवीए आर पूछा गया। तो केवीए आर जो होता है वो होती है रिएक्टिव पावर, जिसको अपन शो करते हैं क्यू से, और उसका फॉर्मूला होता है वी आई साइन फाई। ठीक है, चूंकि कॉस फाई की वैल्यू 0.8 दी है और हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, हमने कैलकुलेट कर लिया है कि साइन फाई की वैल्यू 0.6 है, तो वी आई की वैल्यू तो यहीं से निकल जाएगी। देखिए वी आई हमने निकाला है, ये हम लोगों ने वी आई निकाला है, तो उसकी वैल्यू अपन पुट कर देते हैं 10.97 ये केवीए मल्टीप्लाइड बाय 0.6। तो क्यू की वैल्यू जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 6582 kVAR, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। देखिए हम लोगों ने Q का फॉर्मूला लिखा वी आई साइन फाई, तो वी आई की वैल्यू ये हम लोगों ने कैलकुलेट की है, यही वी आई होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वी आई की वैल्यू हमने पुट कर दी, साइन फाई की वैल्यू अपन ने पुट कर दी। वी आई जो है हम लोगों ने ऑलरेडी केवीए में लिखा था, साइन फाई की वैल्यू पुट करी, और जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो आगे 6582 kVAR मतलब किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमसे पूछा गया था कि फाइंड इनपुट केवीए, फाइंड केवीएआर, फाइंड एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। वो भी अपन लोग बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।